Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। और इस एपिसोड में मेरे पास आपके लिए फुटबॉल से रिलेटेड काफी सारे अपडेट हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट से। और पहली अपडेट इस वीडियो की एक ब्लॉकबस्टर स्टोरी होने वाली है, और ये है रिगार्डिंग रियल मैड्रिड, एम्बापे एंड लिवरपूल। अब यार हम सबको पता है कि रियल मैड्रिड अपना बेस्ट ट्राई कर रही है और सारे पॉसिबल एंगल्स को एक्सप्लोर कर रही है कि वो इस समर एम्बापे को साइन कर लें। और कहीं ना कहीं हमें यह भी पता है कि शायद से एम्बापे का भी एक ड्रीम मूव है कि वो रियल मैड्रिड में जाके खेलना चाहते हैं। बट इसके रिगार्डिंग जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है काफी ज्यादा शॉकिंग है। और लेटेस्ट रिपोर्ट हमें ये बताते हैं कि एटलीस्ट फॉर दिस समर रियल मैड्रिड हैज गिव अप रिगार्डिंग किलियन एम्बापे, यानी कि रियल मैड्रिड इस समर किलियन एम्बापे को साइन नहीं करने वाले। और इसके पीछे का रीजन यार ये बताया जा रहा है कि रियल मैड्रिड पीएसजी को फाइनेंशियली मैच नहीं कर सकती, यानी कि जो पीएसजी ने प्राइस टैग सेट करा है वो रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं पे करने में इनकेपेबल है। और इसके पीछे का रीजन यार ऑब्वियसली उनकी जो बुरी फाइनेंशियल कंडीशन है वो है। अब यार मैंने यार काफी टाइम पहले जब इस स्टोरी को कवर किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इवन दो द रिलेशन बिटवीन द टू ओनर्स आर क्वाइट गुड, दोनों ओनर्स के बीच में जो रिलेशन है वो ठीक है, बट उसके बावजूद भी जो रियल मैड्रिड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एक्सप्लोर कर रही है। और इसके पीछे का रीजन यार ये है कि रियल मैड्रिड चाहती है कि वो पीएसजी का जो प्राइस टैग है वो जितना हो सके उतना कम कर दे, ये कहकर कि अगर वो अपना प्राइस टैग कम नहीं करेगी तो वो जो 2022 में जब पीएसजी का जो एम्बापे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद एम्बापे को एज अ फ्री एजेंट साइन कर लेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक डराने का ट्राई हो रहा था, बट उसके बावजूद जो पीएसजी का स्टैंड है वो काफी ज्यादा स्टबर्न है। और सिर्फ स्टबर्न है नहीं बल्कि पीएसजी अभी भी ये मान के बैठी है कि एम्बापे आज नहीं तो कल एक जो नया कॉन्ट्रैक्ट डील है वो साइन कर लेगी, बट ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ और जो प्राइस टैग है वो भी कम नहीं हुआ। और उसी के बावजूद हम उसका रिजल्ट देखते हैं कि रियल मैड्रिड शायद से अब उनको साइन करने के जो होप्स हैं उसको छोड़ चुकी है। और यहीं पर एंट्री होती है लिवरपूल की। अब पिछले कुछ दिनों से यार ये काफी जो लिवरपूल के कैंप की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लिवरपूल ने ऑफिशियली और फॉर्मली एक तरीके से पीएसजी से इंक्वायर करा है कि एम्बापे को साइन करने का प्राइस टैग क्या है। और इसके पीछे यार सिंपल रीजन ये है कि हमने देखा था कि जो लास्ट सीजन जो लिवरपूल की परफॉर्मेंस है बाद में देर आते उन्होंने चीजें संभाल ली, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी खराब परफॉर्मेंस का जो मेजॉरिटी ऑफ द ब्लेम जाता है वो जाता है सादियो माने पे और मोहम्मद साला पे। अब यार ये पहली बार नहीं है जब लिवरपूल एट द सेम टाइम जहाँ एम्बापे के साथ लिंक हो रही है वहीं कहीं ना कहीं जो लिवरपूल के जो दो सुपरस्टार हैं सादियो माने और मोहम्मद साला, उनके रिगार्डिंग में जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। और ऐसा बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि लिवरपूल अब अपना एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फाइंड कर रही है, यानी कि बिना मोहम्मद साला के और बिना सादियो माने के। और ऐसे में शायद से हो सकता है कि इन केस अगर इस स्टोरी में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो लिवरपूल शायद से एक कैश डील दे सकती है। और अगर कैश डील पॉसिबल नहीं हुई थी तो वो मोहम्मद साला को या फिर सादियो माने को, दोनों में से किसी एक प्लेयर को इस डील में इंक्लूड कर सकती है। बट अगर यार हम एक कदम और आगे जाएं तो मेरे ख्याल से ये डील ऑन पेपर जितनी एक्साइटेड लग रही है इन रियलिटी मेरे ख्याल से ये उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लग रही। और उसका रीजन ये है कि मेरे को नहीं लगता कि यह जो प्राइस टैग पीएसजी ने सेट कर रखा है वो लिवरपूल या कोई और बड़ा क्लब अदर देन चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी इस समय मैच कर सकता है। और इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट पिछले वाली अपडेट से भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर है। और यार ऑब्वियसली कौन से ऐसा फुटबॉल फैंस होगा जो लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक साथ खेलता हुआ देखना नहीं चाहता। और शायद से उसी फुटबॉल फैंस में से एक फैन है बार्सिलोना के प्रेसिडेंट जॉन लेपोर्ता। अब यार रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि एक्चुअली में जॉन लेपोर्ता एक ऑफर देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं जुवेंटस को क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करने के लिए। और इसके पीछे रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि अगर जुवेंटस एक कैश डील से कन्विंस नहीं होती तो जॉन लेपोर्ता कैश प्लस 2 प्लेयर डील, यानी कि सर्जी रोबोतो, एंटोन ग्रीजमैन और फिलिपे कुटिनो में से कोई से भी 2 प्लेयर्स की फ्रीडम होगी कि जुवेंटस इन 2 प्लेयर्स में से ले सकती है और जितना वो कैश मांगेगी वो देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो जॉन लेपोर्ता की तरफ से जो कह सकते हैं एफर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं। अब यार ऑन पेपर और जितना ये हमें डिटेल्स मिली है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि भाई ये बार्सिलोना के लिए भी विन विन सिचुएशन है कि उनको भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिल रहा है और ऑब्वियसली वो रोनाल्डो और मेसी को एक साथ मैच कर सकते हैं। वहीं जुवेंटस की बात करें तो उनके लिए भी यार एक विन विन सिचुएशन है, उनको जो फंड्स हैं वो मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं 2 प्लेयर्स भी मिल रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में जो ऑब्स्टेकल होने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो होने वाले हैं। और उसके पीछे का रीजन यार सिंपल है
इवन तो हमें पता है कि जो रियल मैड्रिड मैनेजमेंट है और जो रोनाल्डो का जो रिलेशन है वो कितने ऊपर नीचे हो, बट एक चीज हमेशा कांस्टेंट रही है और वो है रियल मैड्रिड के फैंस का और रोनाल्डो का रिलेशनशिप। एंड मेरे को ये लगता बिल्कुल भी इसका कोई चांस है कि रोनाल्डो रियल मैड्रिड के फैंस को एक तरीके से बिट्रे करेंगे। बिट्रे तो मैं नहीं कहूंगा, बट कहीं ना कहीं अगर वो बार्सिलोना को ज्वाइन करते हैं तो ये ज्यादा नहीं देखा जाएगा कि रोनाल्डो ने मेसी की वजह से ज्वाइन किया, बल्कि ये ज्यादा देखा जाएगा कि उन्होंने रियल मैड्रिड के राइवल क्लब बार्सिलोना को ज्वाइन किया जाए। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव से भी यार ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा एक्साइटिंग है कि भाई सभी चाहते हैं कि रोनाल्डो और मेसी एक बार खेलें, लेकिन कहीं ना कहीं एट द एक्सपेंस ऑफ दिस कि वो उनको इस चीज को करने के लिए कहीं ना कहीं बार्सिलोना ज्वाइन करना पड़ेगा, वो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा ऑफ द बुक्स है। लेकिन इसके रिगार्डिंग अगर जॉन लेपोर्टा की पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो इस चीज को एक्चुअली पॉसिबल मानता है, और उसके पीछे का रीजन ये है कि उनके हिसाब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी अपने प्लेइंग करियर का लास्ट चैप्टर खेल रहे हैं, और शायद से ये कहीं ना कहीं कन्विंस कर सकता है दोनों को ही, जहाँ पे अभी लियोनेल मेसी का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बाकी है, दोनों प्लेयर्स को कि वो एक शॉर्ट टर्म डील साइन कर दे और कहीं ना कहीं फुटबॉल फैंस को वो दें जो वो हमेशा से एक ड्रीम करते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो एक फैंटेसी स्टोरी है। इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और इसी के साथ एक छोटी अपडेट और है, अभी हमें पता है कि रोनाल्डो इस समय अपने पोर्चुगल कैंप के साथ अपने यूरोपियन चैंपियनशिप का कैंपेन पूरा कर रहे हैं। उसी बीच यार जुवेंटस के मैनेजमेंट और जो उनके एजेंट है रोनाल्डो के एजेंट जॉर्ज मेंटेस, उनके बीच मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में जुवेंटस ने इसको साफ कह दिया है कि वो चाहती है कि रोनाल्डो जितना जल्द हो सके उतना जल्द अपना जो फ्यूचर है, चाहे वो जुवेंटस में रहना चाहते हैं या फिर नहीं रहना चाहते, वो जुवेंटस को बता दे। उसके पीछे का रीजन ये है कि जुवेंटस चाहती है कि जितना जल्दी हमें पता चलेगा उतना जल्दी हम रोनाल्डो की रिप्लेसमेंट ढूंढें, और जो हमारे आगे की सीजन है, मतलब आगे हमारा जो फ्यूचर है, हम उसकी तरफ देखें, हमें इस चीज पे ही नहीं अटकना। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां हमें लगता है कि रोनाल्डो की ट्रांसफर स्पेकुलेशंस रुकने का नाम नहीं ले रही, बट कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्ट है कि जुवेंटस को खुद नहीं पता कि रोनाल्डो रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले हैं। इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और यार एसी मिलान और चेल्सी के बीच जो रिलेशंस हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, और हमने देखा भी था कि जो चेल्सी के प्लेयर है फिकोयो तोमोरी, जो पहले लोन पे थे एसी मिलान में, लेकिन बाद में एसी मिलान ने उन्हें परमानेंटली साइन कर दिया है। और इसी के साथ अब ये भी कंफर्म होता है कि एसी मिलान की जो मैनेजमेंट है वो इस हफ्ते में किसी भी दिन मीटिंग करने वाली है चेल्सी से ओवर अ पॉसिबल ट्रांसफर्स ऑफ 3 प्लेयर्स, और वो 3 प्लेयर्स काफी पॉपुलर है। सबसे पहले तो बाकायोको, उसके बाद आते हैं ओलिवियर जिरूड, और जो सबसे सरप्राइजिंग नेम मेरे को इसमें लगा है वो है हकीम जियच। अब अगर यार हकीम जियच के रिगार्डिंग बात करें तो शायद से यही ऐसा प्लेयर है तीनों में से जिसके रिगार्डिंग मेरे को काफी अनसर्टेनिटी लगती है कि ये मतलब इसको साइन कर सकती है या फिर चेल्सी एक्चुअली में इसको सेल करने के लिए तैयार है। और हमें एक चीज सरप्राइजिंग ये भी है कि यार हमें पता है कि पिछले 3-4 हफ्ते पहले ही ओलिवियर जिरूड ने अपना 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन करा है, बट रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट एसी मिलान अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो चेल्सी से मीट करके इन तीनों प्लेयर्स को साइन कर लेगी। तो ये अब तो आगे वक्त बताया कि एक्चुअली में इन 3 प्लेयर्स से कितने प्लेयर्स साइन करने में सक्सेसफुल होती है एसी मिलान। बाकी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और एक बार फिर से रियल मैड्रिड से। अब यार ऑब्वियसली हमें पता है कि सर्जियो रैमोस ऑलरेडी रियल मैड्रिड को छोड़ चुके हैं, तो एक लेजेंड और एक कहीं ना कहीं गुड सेंटर बैक भी जा चुका है। इसी के साथ राफेल वरान की जो सिचुएशन है रियल मैड्रिड के साथ वो टाइम के साथ अच्छी तो नहीं बल्कि खराब होती हुई दिख रही है, और कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड अब इसको मोर देन कन्विंसिंग मान रही है कि शायद से राफेल वरान रियल मैड्रिड में अब और नहीं खेलेंगे। और इसी के लिए यार वो मान के बैठे हैं कि जो फंड हमें राफेल वरान के साथ सेल करने के बाद हमें मिलेगा हम उसी को वापस इन्वेस्ट करेंगे उसी पोजीशन में, और इसके लिए उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है कोई और नहीं बल्कि सेविया का सेंटर बैक जुल्स कोंडे। और इसी के रिगार्डिंग रिपोर्ट से आ रही है कि आने वाले टाइम में जुल्स कोंडे के लिए रियल मैड्रिड 50 मिलियन यूरोस का ऑफर डाल सकती है सेविया में, बट जो सेविया ने प्राइस टैग सेट कर रखा है वो है अराउंड 80 मिलियन यूरोस। अब मैं इसके रिगार्डिंग आपको एक और स्टोरी बताता हूँ यार कि जुल्स कोंडे को साइन करने के पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, अभी भी है, और इसके रिगार्डिंग उन्होंने सेट कर रखा है कि अगर वो राफेल वरान को साइन करने में फेल होते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि राफेल वरान को साइन करने में मैनचेस्टर यूनाइटेड फेल हो जाए और राफेल वरान रियल मैड्रिड को छोड़ दें। और इसके पीछे का रीजन ये है कि पीएसजी भी अभी हंट में लगी हुई है राफेल वरान को साइन करने में। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड फेल होती है उन वरान को साइन करने में तो वो जाएगी जुल्स कोंडे पे, क्योंकि उनको इस समर एक सेंटर बैक चाहिए ही चाहिए। और ऐसे में रिपोर्ट्स इसके बाद ये भी आती हैं कि जर्नलिस्ट ने इसको कंफर्म कर दिया है कि चेल्सी ने ओवरटेक कर लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को इन द रेस ऑफ साइनिंग जुल्स कोंडे। तो अब शायद से हमें लगता है कि जुल्स कोंडे को साइन करने के लिए 2 टॉप क्लब्स हैं, और वो है रियल मैड्रिड और चेल्सी। दोनों में से जो ज्यादा बिड कर देगा वो सेविया को ले जाएगा, क्योंकि यार ये अब मोर देन कन्विंस लग रहा है, मतलब ये मोर देन कंफर्म ही लग रहा है शायद से कि जुल्स कोंडे अब सेविया के लिए नहीं खेलेंगे बल्कि एक टॉप यूरोपियन क्लब के लिए खेलेंगे। इसी के साथ यार बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। अगर मैंने लास्ट टाइम आपको जब मैनचेस्टर सिटी और हैरी केन की स्टोरी कवर करी थी आपके सामने, तब मैंने आपको इस चीज को बताया था कि
मैनचेस्टर सिटी ने अराउंड 100 मिलियन यूरोस का ऑफर दिया है हैरी केन के रिगार्डिंग, बट कहीं ना कहीं उसको एक्सटेंड करके हुए मैनचेस्टर सिटी ने टॉटनहम हॉटस्पर को ये एक तरीके से कहेंगे मैसेज दिया है कि 100 मिलियन यूरोस तो गारंटीड है, अगर चाहे तो स्पर्स 1-2 प्लेयर ले सकती है। अभी मुझे नहीं पता कि 100 मिलियन प्लस प्लेयर है या 100 मिलियन में वो प्लेयर एडजस्ट हो जाएगा, बट रहीम स्टर्लिंग, गैब्रियो हेजूस, बर्नार्डो सिल्वा कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो कि टॉटनहम हॉटस्पर ले सकती थी। बट इसके रिगार्डिंग जो उन्हें रिप्लाई मिला है कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा अटपटा है, मतलब मेरे लिए भी और मैनचेस्टर सिटी का तो दिमाग ही खराब हो गया, क्योंकि रिप्लाई में डेनियल लेवी ने जो प्राइस टैग सेट करके भेजा है हैरी केन के लिए वो है अराउंड 170 मिलियन यूरोस। और इसी को देखते हुए यार मैनचेस्टर सिटी ने अब इसको साफ कर दिया है कि, और उन्होंने टॉटनहम हॉटस्पर को वार्न किया कि वो इस डील को हैप्पीली बंद कर देंगे अगर डेनियल लेवी की जो डिमांड्स है और जो कहीं ना कहीं इस डील को लेकर एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिस्टिक नहीं हुई। और ये तब होने वाला है रिगार्डिंग द फैक्ट कि जो मैनचेस्टर सिटी के मतलब जो हैरी केन है उनका मैनचेस्टर सिटी में जाना एक ड्रीम मूव है, उसके बावजूद मैनचेस्टर सिटी इसको कंप्लीटली बंद कर देगी इस डील को और वॉक अवे हो जाएगी। और इसके पीछे का रीजन ये है कि यार मैनचेस्टर सिटी ने हैरी केन को अपनी पहली प्रायोरिटी मान रखा है, और इन केस अगर हैरी केन को वो नहीं खरीद सकते हैं तो वो जाने वाले हंट पे सीधा अर्लिंग ब्रॉट हालांड के लिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो साफ कर दिया कि ये दिमाग मत खराब करो भाई, 140, 50, 60, 70 मिलियन हमारे सामने बकवास मत करो, जितना बनता है उतना ले लो, अगर ज्यादा बकवास करोगे तो चलते तुम भी बनोगे, चलते हम भी बनेंगे। तो ये मेरे ख्याल से काफी बोल्ड स्टेटमेंट है मैनचेस्टर सिटी की तरफ से। मैं आपको बता दूं मैनचेस्टर सिटी की अभी भी प्रायोरिटी है हैरी केन को साइन करने के लिए, बट जो डेनियल लेवी और टॉटनहम हॉटस्पर का स्टैंड है वो काफी ज्यादा मेरे ख्याल से काफी ज्यादा वियर्ड है। उनको पता ही यार हैरी केन को जाना ही है, फिर भी वो इतना ज्यादा बकवास कर रहे हैं। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और एक बार फिर से हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ आते हैं। तो यार हमें जहाँ पता है कि जेडन सैंचो की जो साइनिंग है वो शायद से ऑलमोस्ट कंफर्म होने वाली है, बट हमें ये भी पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जेडन सैंचो इकलौती साइनिंग नहीं होने वाली, वो और भी ज्यादा साइनिंग करे, क्योंकि ओले गुनार सोल्शायर को इस बार पूरी फ्रीडम दे रखी कि वो अपने समर स्क्वाड को प्रिपेयर करे नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग और कहीं ना कहीं प्रीमियर लीग के टाइटल को चैलेंज करने के लिए। और इसी के साथ यार उनको जब अब इन्वेस्ट करना है तो फंड्स भी चाहिए, और फंड्स इकट्ठा करने के लिए उन्होंने डॉनी वन द वीक और एंथनी मार्शियल को अवेलेबल कर दिया ट्रांसफर मार्केट में। डॉनी वन द वीक की स्टोरी बताऊं तो लास्ट समर ही उनको खरीदा गया था अराउंड 35-40 मिलियन यूरोस के लिए फ्रॉम एएक्स, लेकिन उनका जो फर्स्ट टीम का इम्पैक्ट है आई थिंक वो कन्विंसिंग इनफ नहीं रहा कि उनको कहीं ना कहीं उनका जो फ्यूचर है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में रखा जाए, और इसीलिए उनको ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग जो डॉनी वन द वीक का ओपिनियन है वो ये है कि वो अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहना चाहते हैं और अपनी पोजीशन के लिए फाइट करना चाहते हैं। बात करते हैं दूसरे एंथनी मार्शियल की, तो मार्शियल की जो परफॉर्मेंस है जो फॉर्म है वो ऑलरेडी खराब चल रही है और उसके फ्यूचर के रिगार्डिंग ऑलरेडी अनसर्टेनिटी, बट क्योंकि अब जेडन सैंचो भी आने वाले हैं तो मेरे ख्याल से जो उनका पहले से ही कम गेम टाइम था वो और भी ज्यादा कम होने वाला है। और ऐसे में रिपोर्ट्स बता रही है कि एंथनी मार्शियल, दोनों में से एंथनी मार्शियल को तो पक्का ही पक्का है कि अगर कोई एक अच्छा ऑफर आएगा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको एक्सेप्ट कर लेगी। और इनिशियल रिपोर्ट से बता रही है कि एंथनी मार्शियल को साइन करने के लिए शायद से टॉटनहम हॉटस्पर्स इंटरेस्टेड हो सकती है, बट उनकी अभी तो अपनी कहानी चल रही है। उनके तो मैनचेस्टर सिटी के साथ पंगे चल रहे हैं, उनके मैनेजर्स के साथ पंगे चल रहे हैं, तो एक बार वो साइन होंगे तो वो शायद से ट्रांसफर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करने की बात करेंगे। बट अभी के लिए फिलहाल सिर्फ इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, बाकी आने वाले टाइम में पता चलेगा कौन अंदर जाने वाला है और कौन बाहर जाने वाला है। इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की और ट्रेंडिंग सेक्शन के लास्ट अपडेट की। तो यार शायद से अब जो अशरफ हकीमी वाला जो ट्रांसफर स्टोरी है वो अपने लास्ट स्टेज में आ चुका है। हमें ऑलरेडी पता है कि हकीमी ने इसको कंफर्म कर दिया है अपने एजेंट के साथ कि वो चेल्सी को रिजेक्ट कर रहे हैं और चेल्सी पे जाना नहीं चाहते, बल्कि वो पीएसजी में जाना चाहते हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग यार एक ऑब्स्टिकल छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो पीएसजी का अभी फॉर्मल ऑफर आया हुआ है वो है अराउंड 60 मिलियन यूरोस का, जिसके रिप्लाई में इंटर ने कहा कि तुम 10 मिलियन इसमें और जोड़ो, 70 मिलियन यूरोस का बना दो और हैप्पीली ले जाओ इंटर अपने अशरफ हकीमी को। आपको बता दूं इस समय जो पीएसजी के जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है लियोनार्डो, वो इस समय डायरेक्टली नेगोशिएट और डायरेक्टली कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं अशरफ हकीमी के साथ। बहुत जल्दी मे बी एक दो दिन में 70 मिलियन यूरोस का जो फॉर्मल ऑफर है वो आ जाएगा, और इसी के साथ जो अशरफ हकीमी है वो ऑफिशियली प्लेयर बन जाएंगे पीएसजी के। तो ये डील मेरे ख्याल से अब मोर देन कंफर्म है। और इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी अब शॉर्ट अपडेट्स की। ये भी कुछ अपडेट्स हैं जो इस वक्त इंटरनेट पे ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं है, बट ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियर लीग से, तो एस्टन विला एक बड़ा ऑफर प्रिपेयर कर रही है फॉर चेल्सी आउटकास्ट टैमी अब्राहम, और चेल्सी का स्टैंड ये है कि जो ऑफर आएगा वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेंगे और टैमी अब्राहम को जाने देंगे। इसके पीछे का रीजन ये है कि टैमी अब्राहम का कोई फ्यूचर नहीं है अंडर थॉमस टूचल। और इसी के साथ यार बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो मैंने यार आपको काफी टाइम पहले बताया था कि जो आर्सेनल के होल्डिंग मिडफील्डर ग्रैंड जाका
उसमें कहीं ना कहीं एएस रोमा इंटरेस्टेड है और साइन करने में जो नेगोशिएशन है वो भी एडवांस्ड है जिसमें, बट अब कहीं ना कहीं वो जो डील है वो कंफर्म हो चुकी है और इसको अब ऑफिशियल अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन तब जब स्विट्जरलैंड जो है अपना जो यूरोपियन चैंपियनशिप कैंपेन है वो कंप्लीट कर लेगी। और ये डील बताई जा रही है कि अराउंड 18 मिलियन यूरोज में कंप्लीट हुई है। इसी के साथ बात करते हुए नेक्स्ट अपडेट की, और जो जुवेंटस के डिफेंडर है मैरी डेमायरल, उनको जुवेंटस ने ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल कर दिया विद 40 मिलियन यूरोस का प्राइस टैग विद एवर्टन, रोमा एंड एटलांटा, ऑल द थ्री साइड्स आर इंटरेस्टिंग। तो कहीं ना कहीं 40 मिलियन यूरोस उनकी ट्रांसफर फंड को कहीं ना कहीं बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की और इस वीडियो की लास्ट अपडेट की, तो यार हमें पता है कि एवर्टन के जो मैनेजर थे कार्लो एंसेलोटी वो रियल मैड्रिड जा चुके हैं और इसी के बाद से जो उनके मैनेजर्स की सर्च है वो कहीं ना कहीं जाके रुकी है राफेल बेनिटेज पे। आपको पता है राफेल बेनिटेज के रिगार्डिंग काफी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं इस समय एवर्टन की जो उनकी स्टोरी चल रही है, और इसके पीछे का रीजन ये है कि जो राफेल बेनिटेज थे वो लिवरपूल को इन पास्ट मैनेज कर चुके हैं और इसी के साथ आपको पता है कि जो लिवरपूल और एवर्टन के जो फैंस हैं और दोनों क्लब्स हैं उनकी एक राइवलरी है, मर्सीसाइड डर्बी जिसे कहा जाता है। तो ऐसे में एवर्टन को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है लिवरपूल के फैंस से भी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फैंस वो एवर्टन के फैंस हैं। और ऐसे में रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि दोनों तरफ से बैकलैश मिल रहा है, उसके बावजूद राफेल बेनिटेज आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि एवर्टन के नेक्स्ट मैनेजर होने वाले हैं। तब ये देखना पड़ेगा कि एवर्टन के जो फैंस हैं और जो एवर्टन का बोर्ड है वो किसको कैसे रिसीव करने वाला है, बट आई होप ये इनका काफी एक अच्छा स्टेटमेंट हो और राफेल बेनिटेज सक्सेसफुल मैनेजर हो। ये थी सारी अपडेट्स और स्टोरी इस वीडियो के लिए। आई होप आपको सारी अपडेट्स और स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर किसी स्टोरी के रिगार्डिंग मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करता हूं, एंड आई होप यू आर स्टेइंग सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।